Dear students, I am Dr. Manisha Sharma from Department of Zoology at JDP Government Girls College, Kota. Now we will be studying the topic Paramecium, which is included in your paper first, unit second, and today we will be discussing about the second part of it. इससे पहले हमने जो पहला लेक्चर था इसका, दैट इज़ पार्ट फर्स्ट, उसमें हमने पैरामेशिया की संरचना, आकार, उसका साइज़, आंतरिक संरचना, उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियस, उसके लोकोमोशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं, उसके श्वसन, उत्सर्जन, उसके अनेक प्रकार के व्यवहार के बारे में। तो सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन इसके अंदर किस प्रकार से होता है। सो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एज एन अमीबा एंड अदर फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेमी परमिएबल पेलिकल. Oxygen dissolved in water is diffused in and used for oxidation of protoplasmic molecules. Catabolic waste products such as CO2 and nitrogenous matter are excreted out. यानी श्वसन क्रिया में अमीबा तथा अन्य अलवणीय जल प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनकी भांति अर्धपारगम्य से इसके अंदर विसरण की क्रिया होती है। जल में विलीन ऑक्सीजन इसके शरीर में अंदर विसरित हो जाता है तथा जीव द्रव्य अणुओं के ऑक्सीजन में काम आती है। जो कैटाबॉलिक उत्सर्जी उत्पाद हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनस पदार्थ हैं जैसे अमोनिया आदि, इसके शरीर से बाहर की ओर विसरित हो जाते हैं। इससे कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले क्रिस्टल वास्तव में उत्सर्जी पदार्थ ही होते हैं। So this was about the excretion and how it respires and how it excretes. अब आगे हम पढ़ते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, जिसको परासरण नियमन कहते हैं। तो द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन पैरामेशिया इज ऑस्मोरेगुलेशन. जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो पाई जाती हैं इस पैरामेशियम में, उनका कार्य होता है ऑस्मोरेगुलेशन. तो एन एक्सेस ऑफ वाटर accumulates in the body because of continuous end osmosis. यानी कि शरीर के बाहर चारों ओर के जल की सांद्रता शरीर के अंदर होने वाली कोशिका द्रव्य की अपेक्षा कम होने के कारण इसमें एंडो ऑस्मोसिस की क्रिया निरंतर होती रहती है, जिससे शरीर में जल निरंतर प्रवेश करता रहता है. So the concentration of body cytoplasm being higher than the external medium. तो बॉडी के साइटोप्लाज्म में जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का वो एक्सटर्नल मीडियम के अकॉर्डिंग हायर होता है. सो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर आर आल्सो टेकन इन अलोंग विथ इंजेस्टेड फूड. अंतर्ग्रहित भोजन के साथ भी जल की थोड़ी मात्रा अंदर पहुंचती रहती है. तो this excess of water is got rid of by means of contractile vacuoles which contract, जिसको कि systolic movement कहते हैं, and expand diastole at regular intervals assisted by contractility of myofibrils. ये चित्र में भी आप इसे देख सकते हैं कि जो मायोफाइब्रिल्स के संकुचनशीलता की सहायता से नियमित जो है मध्यांतरों में सिस्टोल और डायस्टोल ये करती रहती हैं और उसकी वजह से जो है जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो जो है शरीर से बाहर की ओर निकल जाता है. तो आप इसके अंदर जो है देख सकते हैं कि वैक्यूलर सबसे पहला जो है आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन अंदर पानी के साथ जो है प्रवेश करती है शरीर में
और बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया निकल जाता है डिफ्यूजन द्वारा। फिर बी वाले चित्र में है कि जो वैक्यूल है वो सिस्टोलिक मूवमेंट में है और रेडियल कैनाल्स जो है वो डायस्टोलिक मूवमेंट में है। इसी प्रकार से सी में आप देखेंगे कि जो रेडियल कैनाल्स है वो सिस्टोलिक मूवमेंट में है और वैक्यूल जो है डायस्टोलिक मूवमेंट में है, जिसकी वजह से कि जो वैक्यूल है उसमें अत्यधिक पानी भर जाता है और वो फाइनली बर्स्ट हो जाती है। इस बर्स्टिंग की वजह से जो पेलिकल है उससे बाहर की ओर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर जो है बाहर निकल जाता है शरीर से। अब यदि हम बात करें व्यवहार की, बिहेवियर की, तो द वे इन विच एन ऑर्गेनिज्म एस्टैब्लिशेस एन एक्टिव रिलेशनशिप टू इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बिहेवियर. It is largely determined by the environmental influences on stimuli to which the organism is subjected. The responses of paramecium to various kinds of stimuli such as light intensity, temperature, concentration of oxygen, carbon dioxide and different chemicals in water are interesting. These produce definite behavioral patterns or reactive behavior. The response is positive if the animal moves towards a stimulus and negative when it moves away. तो वह क्रिया जिसमें एक जीव अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ सक्रिय संबंध स्थापित करता है उसे व्यवहार कहते हैं। यह उन पर्यावरणीय प्रभाव अथवा उद्दीपनों यानी स्टिमुलाई द्वारा ही निश्चित किया जाता है जिनमें जीव को रखा जाता है। विविध प्रकार के उद्दीपनों जैसे प्रकाश की तीव्रता, तापमान, जल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न रासायनिक पदार्थों की सांद्रता इत्यादि के प्रति पैरामेशियम की अनुक्रियाएं रोचक होती हैं। ये उद्दीपन एक निश्चित व्यवहारात्मक प्रतिरूप या रिएक्टिव बिहेवियर उत्पन्न करते हैं। यदि प्राणी उद्दीपन के अनुकूल गति करता है तो ऐसी अनुक्रिया को पॉजिटिव, घनात्मक, और यदि उसके विपरीत गति करता है तो ऋणात्मक या नेगेटिव कहा जाता है। सो नाउ लेट्स स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर. द रेस्पॉन्सेज ऑफ पैरामेशियम टू डिफरेंट स्टिमुलाई आर समराइज्ड एज अंडर. सबसे पहला है टेम्परेचर, कि किस प्रकार से ये टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करता है, तापमान को. तो रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर इज़ नोन एज थर्मोटैक्सिस. तापमान के प्रति होने वाली अनुक्रिया को थर्मोटैक्सिस कहते हैं. पैरामेशियम जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर उसके लिए है 24 डिग्रीज से लेकर 28 डिग्रीज तक. एंड अवॉइडिंग रिएक्शन इज गिवन टू टेम्परेचर्स हायर or lower than this until the animals escape or get killed. तो पैरामेशियम के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उचित तापमान होता है. इससे अधिक या कम तापमानों के लिए यह जंतु उस समय तक परिहरण प्रतिक्रिया करते हैं जब तक उससे सुरक्षित निकल नहीं जाते या फिर मर जाते हैं. तो आप चित्र में देख सकते हैं कि 24 से 28 डिग्रीज़ के बीच में आपको सबसे अधिक जो है जो संख्या है वो पैरामेशियम की नज़र आ रही है. एक तरफ आइस है तो वहाँ पर भी आपको पैरामेशिया नज़र नहीं आएंगे और दूसरी तरफ जो है फ्लेम रखी हुई है वहाँ पर भी आपको ये पैरामेशिया नज़र नहीं आएंगे. तो अत्यधिक मतलब कम तापमान या अधिक तापमान में ये अनुपस्थित होते हैं. अब नेक्स्ट है लाइट. रेस्पॉन्स टू लाइट इज़ नोन एज फोटोटैक्सिस. ये जो कोई भी प्रकाश के प्रति इनकी होने वाली अनुक्रिया को फोटोटैक्सिस कहते हैं. तो पैरामेशियम प्रकाश को मामूली परिवर्तनों के लिए अनुक्रिया नहीं करते, किंतु तीव्र प्रकाश और अंधकार एवं पैरा बैगनी जो रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इनके प्रति ये एक
ऋणात्मक अनुक्रिया करते हैं, यानी दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी ऑर्डिनरी चेंजेस ऑफ लाइट, बट नेगेटिव रिस्पॉन्स इज शोन टू स्ट्रॉन्ग लाइट, डार्कनेस एंड अल्ट्रावायलेट रेज। अब स्पर्श यानी टच, so the response to contact or थिग्मोटैक्सिस इज़ वेरिएबल। जो संपर्क है जिसको कि हम थिग्मोटैक्सिस भी कहते हैं, तो स्पर्श के प्रति होने वाली जो प्रक्रिया है उसे विभिन्न प्रकार की होती हैं। इफ़ द मोर सेंसिटिव एंटीरियर एंड इज स्ट्रांगली टच्ड विद अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, जो एंटीरियर एंड है, अगला सिरा जो है, जो अपेक्षाकृत अधिक संवेदी है, उसे यदि किसी ठोस वस्तु से दृढ़ता के साथ संपर्क किया जाता है तो यह परिहरण प्रतिक्रिया जो है दर्शाता है, यानी देयर इज अवॉइडिंग बिहेवियर, इट अवॉइड्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। बट अ स्लो मूविंग पैरामेशिया frequently comes to rest in contact with an object such as an algae or a plant stem which can provide rich supplies of food। परंतु मंद गति से तैरता हुआ जो पैरामेशिया होता है वो किसी वस्तु जैसे शैवाल या जलीय पौधे के संपर्क में आने से वहीं ठहर जाता है, जिससे उसे अधिक भोजन की प्राप्ति हो सके। सो दिस वॉज अबाउट टच और कॉन्टैक्ट, the response to touch or contact, that is थिग्मोटैक्सिस। अब नेक्स्ट है केमिकल्स, जिसको कि हम कहेंगे कीमोटैक्सिस, और रेस्पॉन्स टू केमिकल्स इज नेगेटिव इन मोस्ट केसेस। इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थों के प्रति अनुक्रिया है वो ज़्यादातर ऋणात्मक होती है। द एनिमल्स डू नॉट शो डेफिनेट अवॉइडिंग रिएक्शन एंड डू नॉट एंटर अ ड्रॉप ऑफ वीक सॉल्ट सोल्यूशन, यानी प्राणी एक निश्चित परिहरण प्रतिक्रिया करते हैं और लवण के विरल घोल की बूंद में प्रवेश नहीं करते हैं। और साथ साथ ये हाउएवर अ पॉजिटिव रिएक्शन अकर्स विद अ ड्रॉप ऑफ वीक एसिड सोल्यूशन, परंतु एक दुर्बल अम्ल के विलयन की बूंद के प्रति घनात्मक प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। The animals also find and select their food in this manner। तो इसी विधि के द्वारा प्राणी अपना भोजन खोजते और उसका चयन करते हैं। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कीमोटैक्सिस में स्ट्रॉन्ग एसिड से तो जो है इसे अवॉइड करते हैं, लेकिन वीक एसिड की तरफ इनका घनात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। A positive chemotaxis is seen towards weak acids। अब बात करते हैं वाटर करंट की। तो वाटर करंट में पैरामेशिया शो अ पॉजिटिव रियोटैक्सिस। जो वाटर करंट के प्रति जो रिएक्शन है उसको रियोटैक्सिस कहते हैं। ओरिएंटिंग देमसेल्व्स विद देयर एंटीरियर एंड्स अपस्ट्रीम एंड स्विमिंग अगेंस्ट द करंट, यानी अपने अगले सिरे को जलधारा के विपरीत करके उसके प्रतिकूल तैरकर घनात्मक रियोटैक्सिस का प्रदर्शन करते हैं ये पैरामेशिया। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये स्लो वाटर करंट में जो है दे मूव अपवर्ड्स, दे मूव अगेंस्ट द वाटर करंट एंड अपवर्ड्स। अब है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में अ पॉजिटिव गैल्वेनोटैक्सिस इज शोन टू वीक इलेक्ट्रिक करंट। जो रिस्पॉन्स है टू इलेक्ट्रिक करंट दैट इज नोन एज गैल्वेनोटैक्सिस, एंड दिस इज पॉजिटिव टूवर्ड्स वीक इलेक्ट्रिक करंट, द एनिमल्स मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव पोल। A strong current, however, causes them to move backwards towards the anode, finally to disintegrate and die। यानी दुर्बल विद्युत धारा के प्रति प्राणी ऋण ध्रुव या कैथोड की ओर गति करते हुए घनात्मक पॉजिटिव गैल्वेनोटैक्सिस दिखाते हैं, और प्रबल विद्युत करंट की उपस्थिति में ये घन ध्रुव या एनोड
की ओर गति करते हैं और अंत में ये अपघटित होकर मर जाते हैं। Now, the last response towards gravity, which is known as geotaxis. So, paramecium generally show a negative geotaxis or response to gravity as seen in a culture contained in a test tube. आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इनके अंदर ये नेगेटिव जियोटैक्सिस रिस्पॉन्स है कि वाटर सरफेस से जो है ये इनके एंटीरियर एंड्स अटैच्ड हैं। ये आप देख सकते हैं सबसे नीचे वाले चित्र में कि इनके सारे के सारे एंटीरियर एंड्स जो है वाटर सरफेस से अटैच्ड हैं। सो दे शो अ नेगेटिव जियोटैक्सिस और रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी where they gather close to the surface film with their anterior ends pointed upwards. If paramecia are introduced in an inverted water-filled U-tube stoppered at both ends, they immediately move upwards into the horizontal part of the tube. When in moving across the tube, they find their path going downwards, they reverse their direction of the movement. यानी कि जैसा कि आपने चित्र में देखा कि पैरामेशियम सामान्यतः ऋणात्मक जियोटैक्सिस या जियोटैक्सिस दिखाते हैं। अब यदि इन्हें एक परख नली में अपने अगले सिरों को ऊपर करके ऊपरी सतह के परत पर लटकते रहते हैं, जैसा कि आपने चित्र में देखा। यदि जल से भरी यू ट्यूब के दोनों सिरों को कॉर्क से बंद करके उल्टी खड़ी करके उसके एक सिरे से पैरामेशियम को प्रवेश करवाया जाए तो वे तत्काल ऊपर की ओर चलकर नली के क्षितिज भाग को पार करके दूसरी भुजा के नीचे पहुंचकर नीचे की ओर चलने के स्थान पर वे अपनी गति की दिशा बदलकर ऊपर की ओर वापस लौट जाते हैं और दूसरी भुजा में नीचे नहीं आते हैं। तो इससे ये पता पड़ता है कि दे exhibit negative geotaxis. So this was about the behavior, different types of behavior, different types of taxis found in Paramecia. So go through the lecture once again. Thank you very much.